हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 सरल परिपथ। बच्चों, इस पार्ट की सारी थ्योरी हमने कवर कर ली है। 1 अंक वाले अति लघु तृतीय प्रश्न, 2 अंक वाले लघु तृतीय प्रश्न, डेरिवेशन और सारी समरी मैंने आपको इस पार्ट की याद करा दी है। और अब हम कर रहे हैं इस पार्ट के आंकिक प्रश्न। इससे पिछले लेक्चर में हम 6 तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के अंकित कर चुके थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर और 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आज हम उससे आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में धारा का मान कैसे ज्ञात करें, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के प्रतिबंध पर आधारित आंकिक, और साथ ही हम करेंगे विभव मापी के संतुलन की शर्त, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना विभव मापी से। इन सब पर बेस क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दिया है आपको। इसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, आंतरिक प्रतिरोध, और ये एक सेल से जुड़ा है। साथ ही एक दूसरी सेल है, उससे एक दूसरा आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, और तीसरी सेल जिसका 4.5, तीसरी ये यहाँ पर कोई सेल नहीं है, बस 4.5 ओम का प्रतिरोध लगा है। और यहाँ पर एक प्रतिरोध इस टाइप से है, और ये समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध लगा है। इस टाइप से ये परिपथ दिया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज है E1 बराबर 4 वोल्ट, दूसरा वोल्टेज है बच्चों E2 बराबर 8 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर 0.5 ओम, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 बराबर 1 ओम। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध दिया है 4.5 ओम, यहाँ पर प्रतिरोध दिया है 3 ओम, और यहाँ पर प्रतिरोध दिया है 6 ओम। ठीक है, अब इसमें कहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात करो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। ये जितने भी प्रतिरोध हैं, ये 5 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध मतलब जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले यंत्र। इन सब में हमें धारा निकालनी है। तो पहला पार्ट है प्रतिरोधों में धारा निकालिए। ठीक है जी, बिल्कुल निकालेंगे। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा है भाई, सेकंड पार्ट में पूछा है बच्चों E2 सेल की वोल्टता। ये जो E2 सेल है इसकी वोल्टता, E2 की वोल्टता मतलब इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V2 कहेंगे इसको, ये पूछा है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले प्रतिरोधों में धारा के लिए यहां पर आप देखिए 2 सेल है E1 और E2। आप देखेंगे बच्चों E1 का प्लस E2 के प्लस से जुड़ा है। यदि 2 सेलों के प्लस प्लस जुड़े हों तो मैंने बताया था वे सेलें आपस में समांतर क्रम में होती हैं। तो E1 और E2 समांतर क्रम में है। E1 एंड E2 कौन से क्रम में है, समांतर में है। ठीक है, तो इनका नेट विद्युत वाहक बल हो जाएगा, नेट विद्युत वाहक बल, नेट EMF E बराबर, डिफरेंस कर दो बच्चों E1 डिफरेंस E2। डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर में बीच में माइनस आ जाता है। अगर होती श्रेणी में, जैसे एक अगर इसका प्लस दूसरी के माइनस से जुड़ा होता तो नेट विद्युत वाहक बल होता E1 प्लस E2। श्रेणी में जुड़ता है, समांतर क्रम में घट जाता है। डिफरेंस कर देते हैं, बड़े में से छोटा घटा दो। तो E बराबर E1 4 वोल्ट, डिफरेंस E2 8 वोल्ट, तो 8 में से 4 जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। ये नेट विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक है, E का मान आ गया। अब देखेंगे हम इसका पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध क्या है। अब प्रतिरोध में 2 तरह के प्रतिरोध हैं बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2, और ये बाह्य प्रतिरोध है। अब इन बाह्य प्रतिरोधों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम उन बाह्य प्रतिरोधों में चलते हैं जो कि बंद परिपथ में जुड़े होते हैं। तो आप देखेंगे 3 ओम 6 ओम ये एक बंद सर्किट में जुड़े हैं। तो पहले इनको मान लेते हैं, इसको R1 माना, इसको R2 माना, और फिर बाहर चल दिए इस पर R3 माना। अब आप देखेंगे ये कौन से क्रम में है बच्चों, R1 व R2 का समांतर क्रम, R1 R2 का समांतर क्रम। तो 1/R फर्स्ट बराबर 1/3 प्लस 1/6। तो 1/R फर्स्ट बराबर एलसीएम 6 आ गया बच्चों। 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 बार कटेगा ना, 3 2 जा 6 2 प्लस 6 1 जा 6 1। तो
तो ये आ गया बच्चों 1/r फर्स्ट बराबर 2 और 1 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो r फर्स्ट बराबर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है बच्चों, इन दोनों का r फर्स्ट आ गया, r1 और r2 समांतर में जोड़े, r फर्स्ट 2 ओम। अब क्या करेंगे, r फर्स्ट व कौन सा बच रहा है, r3, इनका हो जाएगा श्रेणी का श्रेणी। तो r बराबर जोड़ दो r फर्स्ट प्लस r3, अर्थात r बराबर हो जाएगा, r फर्स्ट है 2 ओम प्लस r3 4.5, तो r बराबर 6.5 ओम। ये बाह्य प्रतिरोध आ गया बच्चों। अब इससे निकल जाएगी धारा, इसलिए धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, धारा को लिखते हैं बच्चों I से, और I बराबर होता है E/R प्लस छोटा r से। ये फॉर्मूला आप धारा निकालने के लिए अप्लाई करिए। तो ये हो जाएगी बच्चों I बराबर E की वैल्यू रखेंगे, E विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट अपॉन बड़ा R माने बाह्य प्रतिरोध, ये आया बच्चों 6.5, और प्लस छोटा r मतलब आंतरिक प्रतिरोध। छोटा r कितना होगा, अब देखिए R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 और 0.5, तो 1.5। ठीक है, छोटा r कैसे निकलेगा, छोटा r बराबर होगा R1 प्लस R2। ठीक है, साइड में निकाल देता हूं मैं, कभी आप भूल जाओ, छोटा r बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो ऐड करेंगे R1 0.5 और प्लस R2 1, तो r बराबर हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, यहां रख दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों I बराबर E4 अपॉन 6.5 और 1.5 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, या 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, 0.5 एम्पियर। तो बेटा धारा आ गई 0.5 एम्पियर। अब ये जो धारा है ये कौन कौन से प्रतिरोध में होगी, ये और ध्यान दीजिए आप। यहां से देखिए दोनों सेलों का जो नेट विद्युत वाहक बल आया, ये E जो आया नेट विद्युत वाहक बल E, उससे धारा निकली, सपोज कीजिए I धारा ये निकली। अब ये चली I धारा ये आ रही है, यहाँ पर ये I धारा आ रही है, यहाँ पर भी I धारा आ रही है। तो कहने का मतलब जितने भी प्रतिरोध इस मेन लाइन से जुड़े हैं, ये 3 प्रतिरोध कौन कौन से, 1 ओम, 0.5 ओम और 4.5 ओम, ये 3 प्रतिरोध जो मेन लाइन से जुड़े हैं, इन सब में ये वाली धारा होगी, है ना, मुख्य धारा। तो ये धारा होगी किस किस में, 1 ओम में, और जी दूसरा 0.5 ओम में, और तीसरा प्रतिरोध 4.5 ओम में, 4.5 ओम में धारा। ये तीनों में कितनी धारा बहेगी, 0.5 एम्पियर, एक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें 1 ओम में, 0.5 ओम में और 4.5 ओम में, इनमें तीनों में I धारा बह रही थी, और I का मान निकल के आया, I बराबर E/R प्लस छोटा r से निकाल लिया हमने, I बराबर आया 0.5 एम्पियर, अर्थात इसमें, इसमें और इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब 3 ओम और 6 ओम की बारी, इसमें कैसे निकालें, तो इसके लिए किरचॉफ को बुलाना पड़ेगा। तो किरचॉफ क्या कहता है, जैसे ही I धारा यहां पर आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी। किस किस में, यहां पर चली गई मान लो I1, और यहां पर चली गई बच्चों I2। फिर समझिए, I धारा जैसे यहां पर आई 2 भागों में बटी, I1 I2। अब ये I1 यहां से आएगी, यहां से I2 मिल जाएगी दोनों। ठीक है, ऊपर से I1 यहां से I2 मिल गई, क्या बन गई, I1 प्लस I2, मतलब दोबारा ये I बन गई। ठीक है, तो यहां से यहां तक बच्चों I बह रही है, और बंद परिपथ में ऊपर I1 और I2। तो कहने का मतलब ये है I1 और I2 किसके पार्ट हैं, I1 और I2 I के पार्ट हैं। ध्यान से देखिए, I1 I2 किसके पार्ट हैं, I1 I2 I के पार्ट हैं। तो एक समीकरण बन जाएगी I1 प्लस I2 बराबर I मतलब 0.5। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, आप इस परिपथ में किरचॉफ का नियम अप्लाई कीजिए, तो 3I1, ठीक है जी, 3 तो हैं I1 के, क्या नियम है, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, धारा गुना प्रतिरोध, फिर धारा गुना प्रतिरोध बराबर होता है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। तो धारा गुना प्रतिरोध, धारा I1, प्रतिरोध 3। अब नीचे आइए, धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों, I2, और प्रतिरोध क्या है इसके साथ, 6। अब कौन से क्रम में है बेटा, ये समांतर क्रम में है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे है, एक बात। दूसरी बात, धारा अलग अलग है, इसमें I1, इसमें I2, I1 I2 दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, समानांतर। तो अर्थात दोनों समांतर क्रम में होंगी, तो समांतर में होंगी तो बीच में माइनस।
बराबर सिग्मा ई माने बैटरी, यहां पर कोई बैटरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो बराबर 0। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन होके क्या बचेगा I1 माइनस 2I2। अब ये कैसे लिखा भाई, I1 माइनस 3 2 जा 6, तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू, ये जो 3 कॉमन आएगा ये 0 के डिवाइड में पहुंच जाएगा, 0/3 मतलब 0। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को बेटा इसी के नीचे लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी I1 प्लस I2 बराबर 0.5। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर दो जिससे I2 कट जाएगा, गुणा 2। जब 2 से गुणा करेंगे इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा, क्या कर रहे हैं हम 2 से गुणा, प्रत्येक पद को 2 से गुणा, तो जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2I1, चलो जी, यहां पर 2I2, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, एक अंक बाद दशमलव, तो 1 हो जाएगा बेटा ये 1.0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इन्हें जोड़ दो, जोड़ने पर जैसे ही जोड़ोगे बच्चों ये खत्म, तो ये हो गया 2I1 1I1 3I1 इज इक्वल टू, यहां पर 1.0 है बेटा। ये 1.0 कैसे आया, देखो मैंने क्या बताया, 2 से गुणा करी तो 2 5 जा 10, 1 एक अंक बाद दशमलव, तो 1 बचेगा बेटा, तो 1 लिख दिया हमने 1.0। ठीक है, तो ये 3I1 बराबर 1, 2I1 1I1 3I1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से बच्चों I1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3 एम्पियर। ठीक है भाई, I1 मतलब 3 ओम में धारा आ गई है, ये किस में आ गई, 3 ओम में धारा। लो जी बच्चों, एक आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं इसमें 6 ओम में धारा, तो ये निकालने के लिए बेटा मुझे ये मिटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, सभी बच्चे पहले इसको नोट करिए यहां तक। देखिए बच्चों, ये जो I1 की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, चाहे सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा है। I1 का मान कहां पर रखें, फर्स्ट में रखने पर, तो रखो जी। फर्स्ट क्या थी हमारी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.5, यही तो थी भाई। I1 की जगह हम रख देते हैं 1/3 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.5। यहां से I2 को सेपरेट करते हैं तो I2 इज इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा 0.5 माइनस 1/3। ये लाइन बताइए समझ में आई क्या, I2 बराबर 0.5 और ये उधर पहुंच गया माइनस में 1/3, अर्थात I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1.5 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा बच्चों I2 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5/3, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो I2 बराबर आ गया 1/6 एम्पियर। लो जी, ये भी आंसर। तो आपने देखा बच्चों, ये कौन I2 कौन से में बह रही थी, 6 ओम में, अर्थात ये धारा आ गई 6 ओम में धारा। तो इसने हमसे पूछा था सारे प्रतिरोधों में धारा, हमने सब में निकाल दी, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों प्रतिरोधों में तो मुख्य धारा I बह रही है जिसका मान आया 0.5 एम्पियर। इसके बाद 3 ओम में धारा बह रही है 1/3 एम्पियर। इसके बाद 6 ओम में धारा बह रही है 1/6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में पूछा है E2 की वोल्टता, E2 के लिए V2 पूछा है, वोल्टेज पूछा है, तो E और V में संबंध पढ़ाया था मैंने इसी पाठ में, याद कराई थी आपको सबरी। लगाएंगे फॉर्मूला, E एंड V में संबंध क्या होता है भाई, संबंध इनमें संबंध होता है V बराबर E माइनस IR। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां V2 लिखो, यहां E2 लिखो, यहां R2 लिखो, 2 2 2, क्योंकि V2 पूछा है तो V2 E2 R2। यहां पर I2 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना है, E2 में जो धारा बह रही है E2 से, वो कितनी धारा बह रही है, I, या ये कह दो R2 में कितनी धारा बह रही है, I बह रही है। ये रहा देखिए, R2 मतलब 1 ओम में धारा 0.5 एम्पियर बह रही है, तो और 0.5 किसका मान है, I का, तो यहां पर मुख्य ही धारा रखी जाएगी I। अब वैल्यू रख दो बेटा, V2 बराबर E2 आजा 8 वोल्ट माइनस I धारा 0.5, लो जी, R2 वो रहा बेटा 1, तो ये हो जाएगा V2 बराबर 8 माइनस 0.5 मतलब 7.5 क्या वोल्ट। अर्थात कहने का मतलब
इसमें जो E2 के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 7.5 वोल्ट होगा। तो बेटा ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 अंक के। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको नोट करिएगा, जरा नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच विभवांतर। ये रहा ए, ये रहा बी। हमें निकालना है ए बी के बीच का विभवांतर, मतलब बड़ा वी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ए बी के बीच विभवांतर पहला पार्ट हुआ, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है संधारित्र पर आवेश। ये जो संधारित्र है, संधारित्र मतलब सी कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है जो इस प्रतिरोध के साथ जुड़ा है। जब भी ध्यान रखिए प्रतिरोध के साथ जो संधारित्र जुड़ा होता है उसका काम होता है चार्ज करना या डिस्चार्ज करना। अर्थात संधारित्र जिस प्रतिरोध के साथ लगा होता है वो उसको आवेशित करने में अथवा निरावेशित करने में प्रयुक्त होता है। इसका और परिपथ में कोई रोल नहीं है। तो हमें पूछा है दूसरा पार्ट में संधारित्र पर आवेश, सी पर आवेश कितना होगा, आवेश मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। पहला पार्ट, पहले पार्ट में पूछा है बच्चों ए बी के बीच विभवांतर, और जबकि हमें दिया है ये किसका मान है 12 वोल्ट, ये होगा इस सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात ई का मान है 12 वोल्ट और V का मान क्वेश्चन मार्क, V हमें निकालना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब E देकर V पूछे या V देकर E पूछे तो हमें क्या करना है, E और V के बीच संबंध लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारे याद है, आप सभी के याद है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। अब हम देखेंगे E हमें पता है, छोटा r आंतरिक प्रतिरोध ये वाला होगा, हमें I नहीं पता। तो पहले आप निकालिए I, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा होगी बच्चों I बराबर E अपॉन बड़ा R प्लस छोटा r। तो कहने का मतलब I बराबर हो जाएगा E विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट अपॉन बड़ा R बाह्य प्रतिरोध। बच्चों यहां पर दो बाह्य प्रतिरोध हैं, 2 ओम और 3 ओम। अब आप सोच रहे होंगे ये भी है, नहीं, मैंने अभी बताया था हालांकि ये प्रतिरोध तो है लेकिन ये किसके साथ जुड़ा है, संधारित्र के साथ। तो इस प्रतिरोध का इस परिपथ में कोई रोल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ एक अपना अलग संधारित्र लगा है जो कि इसको आवेशित और निरावेशित करने के लिए प्रयुक्त होगा। अर्थात इस प्रतिरोध का परिपथ में कोई यूज नहीं होगा। तो इसे भूल जाइए, आप ये कह दो ये नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रतिरोध के साथ कोई संधारित्र लगा हो तो वह प्रतिरोध उस परिपथ में कोई रोल नहीं करता, होगा दिखावे के लिए रखा है बस यहाँ पर। तो इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि ये दिखावे के लिए है। तो यहाँ पर केवल प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम ये बाह्य प्रतिरोध होगा और जो सेल के साथ लगा है वो आंतरिक प्रतिरोध होगा। और बच्चों ये सारे ही प्रतिरोध श्रेणी में होंगे। कैसे पता चला, देखिए यहाँ से आई धारा चली चली चली, यहाँ पर तो धारा नहीं आएगी भाई क्योंकि ये तो अपने अंदर आवेश को ऑब्जर्व करती है। तो ये धारा चली 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 चलिया आजा चलिया। अब आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर इन सब में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कहने का मतलब इन सारे प्रतिरोधों में धारा समान होने के कारण ये होंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये सब श्रेणी क्रम में होंगे। तो E 12 वोल्ट और बड़ा R हो जाएगा बेटा 2 ओम प्लस 3 ओम, श्रेणी में 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस छोटा R 1 ओम। ठीक है, बड़ा R 2 ओम प्लस 3 ओम, प्लस क्यों करा, क्योंकि श्रेणी में है ये, और छोटा R 1 ओम। तो ये हो जाएगा बेटा I बराबर 12 अपॉन 5, 2 और 3 5 और 1 6 दूनी 12। तो I बराबर 2 एम्पियर। तो बच्चों परिपथ में धारा बह रही है 2 एम्पियर। ठीक है, लो जी निकाल दी हमने 2 एम्पियर की धारा। अच्छा जी, अब चलते हैं V की ओर। तो इसलिए AB के बीच विभवांतर, AB के बीच क्या विभवांतर, लगाओ फॉर्मूला V बराबर E माइनस आई आर। तो V बराबर E की वैल्यू रखेंगे बच्चों 12 वोल्ट, लो जी, माइनस I की वैल्यू रखिए 2 एम्पियर इंटू छोटे R की वैल्यू रखेंगे छोटा R 1 ओम। तो ये हो जाएगा बच्चों V बराबर 12 माइनस 2 एकम 2, 12 में से 2 गए 10, तो 10 वोल्ट विभवांतर होगा बच्चों। ए बी के बीच कितना विभवांतर होगा, 10 वोल्ट। ये आपका आंसर। तो पहला पार्ट सोल्व हुआ बच्चों। सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है संधारित्र पर आवेश।
तो आवेश के लिए लगाते हैं Q बराबर CV, आवेश Q बराबर CV। तो V निकालेंगे पहले। V निकालने के लिए हम देखेंगे बच्चों, इस पर वही वोल्टेज होगा जो यहां पर होगा। ये CD AB है ना, इसको आप मान लो PQ। तो जो PQ का विभवांतर होगा वही संधारित्र का होगा, क्योंकि ये आपस में समांतर में है। और मैंने बताया था समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो हम क्या करेंगे, संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर मतलब V बराबर होगा PQ का विभवांतर, PQ का विभवांतर। आई बात समझ में बच्चों? संधारित्र का विभवांतर बराबर होगा PQ का विभवांतर, अर्थात V बराबर हो जाएगा PQ का विभवांतर V बराबर IR, V बराबर IR। तो ये आ जाएगा V बराबर, I की वैल्यू रखिए, I कितना आया था 2 एम्पियर, इंटू R की वैल्यू रखिए, R कितना है PQ के बीच, ये PQ के बीच रखा जाएगा बेटा, क्योंकि PQ की बात चल रही है। V बराबर IR, I 2 एम्पियर, और R किसकी बात चल रही है, PQ, PQ पर है प्रतिरोध 2। लो जी, तो V बराबर आ गया 4 वोल्ट। अब ये जो 4 वोल्ट आया बच्चों विभवांतर, ये 4 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये 4 वोल्ट। यहां कितना आया बच्चों, 10 वोल्ट, ये रहा, ये 10 वोल्ट, और ये यहां पर विभवांतर 4 वोल्ट। अब ये जो 4 वोल्ट है ये इसका विभवांतर होगा, क्योंकि ये आपस में समांतर में है। तो इसलिए संधारित्र पर आवेश, C पर आवेश, आवेश का सूत्र आपके याद होगा, पिछले चैप्टर में याद कराया था, Q बराबर CV। तो ये हो जाएगा बच्चों Q बराबर, C की वैल्यू रखिए, C 10 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू 4, तो Q बराबर 10 चौक 40 माइक्रोकुलाम। ये आवेश आ गया बच्चों, इस संधारित्र पर कितना आवेश होगा, 40 माइक्रोकुलाम का आवेश होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसे नोट करें और आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट हैं, A और B। A मेरे लिए बना है, B तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि A और B सगे भाई हैं। एक भाई को मैं दिखूंगा, दूसरे भाई को आप देखना भाई, ठीक है, अर्थात दूसरा भाई आपको करके देखना है। इसका जो A पार्ट है बच्चों, उसमें ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज की आकृति दी है ना, व्हीट स्टोन की तरह इसमें प्रतिरोध लगे हैं। जैसे व्हीट स्टोन सेतु पढ़ाया था मैंने, उसी की तरह इसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं ये ऐसे, और बीच में 2 प्रतिरोध 2R और 2R ये अतिरिक्त लगे हैं। और यहाँ पर ये इस टाइप से, ये पॉइंट A हुआ, ये B हुआ, प्रतिरोध यहाँ पर R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और प्रतिरोध यहाँ पर 2R, ये भी 2R। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब कहा है निम्न परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान, सबसे पहले आपको देखना होगा ये जो 2R है ये आपको चकमा दे रखा है वैसे ही, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आप डीपली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको देखना होगा ये 2R दोनों एक ही लाइन में है, अर्थात ये दोनों श्रेणी में है। तो आप इसको या करके देखिए, ये चित्र वो है जो क्वेश्चन में दिया है, और अब जो नया चित्र बनाने जा रहा हूं वो होगा जो आपको बनाना है या करके। या लिखेंगे और या लिख के दूसरा चित्र बनाएंगे, इसको आप एक बना दो, 2R ये बन जाएगा बच्चों 4R। ठीक है, ये लो जी, ये 2R इन्होंने जो है टुकड़ों में लिख रखा था, इन टुकड़ों को मिलाया और 2R 4R। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज की आकृति है। कैसे पता चल रहा है, इसमें 5 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 और 5 ये हुआ। अगर चतुर्भुज में 5 प्रतिरोध लगे हों, 5 प्रतिरोधों में से जो बीच वाला प्रतिरोध है वो उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, और उन 5 में से यदि ऊपर वाले 2 का अनुपात, मतलब ये P मान लो ये Q मान लो, इनका अनुपात P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आ जाए, R और S के अनुपात के बराबर आ जाए, तो जो बीच वाला प्रतिरोध है ये, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P/Q बराबर R/S से इसका अनुपात निकाल के देखते हैं। तो P भी R है, Q भी R है, R भी R है, S भी R है, R से R है बेटा, ये सब R है, R से R खत्म, R से R खत्म, तो 1/1। ठीक है, एक हमारे स्कूल में भी अध्यापक हैं RR, जिनकी फुल फॉर्म है रणजीत राकेश। ठीक है, RR,
तो ये हो गया बच्चों R बाई आर कट गया, 1 बराबर 1। तो अब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये आकृति क्या होगी, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होगी तो बीच वाला जो प्रतिरोध है उसमें कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात हम क्या लिखेंगे, 4R में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बताओ समझ में आया क्या भाई, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं, अर्थात ये छोड़ दो, बेकार है तू बेकार है, तुझसे हमारा कोई मतलब नहीं। आज से हमने इससे रिश्ता छोड़ दिया, क्योंकि ये व्हीटस्टोन के नियम का पालन कर रहा है, और जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसे बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। तो व्हीटस्टोन ने बिचौलिए को छोड़ा। अब आप देखेंगे P और Q ये दोनों श्रेणी में होंगे। क्यों होंगे, देखो यहां से I धारा चलेगी, जैसे ये यहां पर आएगी I1 और I2। अब देखो गया यहां पर आया I1, I2 आया यहां पर I2, ठीक है, ऊपर से I1 आया, नीचे से I2 आया, मिल गया, क्या बन गया, I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये वाला P और Q, P एंड Q का कौन सा क्रम होगा, श्रेणी। क्यों होगा श्रेणी, क्योंकि दोनों में एक ही धारा बह रही है। तो R फर्स्ट बराबर P प्लस Q, कहने का मतलब R फर्स्ट बराबर P R, ये भी R, तो ये हो जाएगा R प्लस R मतलब 2R, ठीक है भाई। ऐसे ही R और S ये भी श्रेणी, R एंड S का भी श्रेणी, तो ये आ जाएगा बच्चों R सेकंड बराबर R प्लस R मतलब R सेकंड बराबर भी आ गया 2R। अब बच्चों ये R फर्स्ट यहां पर आ गया, इन दोनों का R सेकंड ये नीचे आ गया। अब R फर्स्ट R सेकंड दोनों आमने सामने हो जाएंगे, अर्थात दोनों का समांतर क्रम। तो R फर्स्ट व R सेकंड का समांतर, ठीक है बेटे। कैसे करा फिर एक बार देख लेते हैं। ये दोनों में धारा समान है तो श्रेणी, इन दोनों में भी धारा समान है तो श्रेणी। अब इन दोनों का जो R फर्स्ट आया वो I1 धारा के लिए, R सेकंड जो आया वो I2 धारा के लिए, धारा अलग अलग, अर्थात इनका समांतर में लास्ट में लिख देते हैं तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/R इक्वल टू, तुल्य प्रतिरोध में 1 में चलती है ना, समांतर में अगर तुल्य निकाल रहे हैं तो 1/R डैश लिख देते हैं, क्योंकि R की तो फॉर्म में चल ही रहा है पूरा क्वेश्चन। तो 1/R फर्स्ट प्लस 1/R सेकंड, 1/R डैश इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/R डैश इक्वल टू एलसीएम 2R, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/R डैश बराबर 2/2R। उल्टा करिए, R डैश बराबर 2R/2, 2 से 2 गया तो R डैश बराबर आ गया R, अर्थात इस पूरे परिपथ का नेट प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, R ओम होगा, ठीक है। अब इसका सगा भाई 9 का बी पार्ट वो आप खुद करके देखेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम। क्वेश्चन 10 में कहा यदि संलग्न व्हीटस्टोन सेतु परिपथ दर्शाया गया है तो अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु है ये, यहां पर 4 प्रतिरोध लगे हैं इस टाइप से बच्चों, क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर 4 ओम लगे हैं, यहाँ पर 8 ओम लगा है, यहाँ पर 2 ओम लगा है, और यहाँ पर X मतलब अज्ञात। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर कुछ है मतलब बैटरी वगैरह है, ठीक है। अब इसमें का X का मान निकालना है, जबकि व्हीटस्टोन है। तो चुटकियों का सवाल 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनमें डोंट टेंशन बिफोर पेंशन, PQ, यहाँ पर R, ये S। अब लगाइए अनुपात P/Q इज इक्वल टू होता है R/S। वैल्यू रखिए, P आजा 4, Q आजा 8, R आजा 2, S आजा X। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ब्रज गुना, तो X इज इक्वल टू 2 दूनी 4। तो बच्चों इसका आंसर आ गया कितना, 4 ओम। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बच्चों इस टाइप से ही व्हीटस्टोन सेतु की शेप में ही ये परिपथ दिया है, चतुर्भुज की आकृति में, और बच्चों ये 4 प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है। ऐसे ये 4 प्रतिरोध सवाल में लगे हैं। इनके मान दिए हैं बेटा, ये 1 ओम, ठीक है, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर 1.5 ओम,
और यहाँ पर 1 ओम। ठीक है, अब ये पॉइंट दिए हैं, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, और नीचे दी है 2 वोल्ट की बैटरी। ये लीजिए जी, ये 2 वोल्ट की बैटरी। ये चित्र आपको इस क्वेश्चन में दिया है। अब पूछा क्या है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। अब पूछा क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। दिए गए चित्र द्वारा प्रदर्शित परिपथ में व्हीट स्टोन में संधि बी और डी के बीच विभवांतर निकालिए। तो विभवांतर निकालना है बच्चों किसके बीच, बी डी के बीच। तो विभवांतर के लिए बहुत आसान तरीका होता है। यहां से आई धारा चली चली चली, जैसे ये ए पर आई 2 भागों में बटेगी, I1 और I2। जैसे कि हर एक सवाल में हम ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे आई धारा आई ए पर जैसे आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, I1 और I2। ऊपर जाएगी I1, नीचे जाएगी I2। अब ये देखिए I1 जा रही है ऊपर, यहाँ पर I1, नीचे I2। ठीक है, ऐसी ही होगी ना भाई। आई धारा चली चली ए पर आई 2 भागों में बढ़ गई, I1 और नीचे I2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर धारा दोनों में I1 बह रही है और नीचे वालों में I2। तो अब हमें BD के बीच विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर के लिए पहले हम निकालेंगे AB का विभवांतर, फिर हम निकालेंगे AD का विभवांतर। ध्यान से समझिए, BD का निकालने के लिए पहले AB का निकालो, AD का निकालो और इन्हें घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो A दोनों में कॉमन है, देखो AB AD, तो A कॉमन है, A से A वाला विभवांतर खत्म, A से A वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा BD का। या आप ऐसे कर लो, BC का निकालो, फिर CD का निकालो, BC CD। अब इनमें क्या कॉमन है, C, घटा दो, घटाने पे C खत्म, क्या बचेगा BD। तो BD का विभवांतर निकालने का बहुत आसान तरीका है, AB का निकालें फिर AD का। अब विभवांतर के लिए क्या करेंगे, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर IR। तो हमें चाहिए पहले I के लिए हम क्या करेंगे, ओम को बुलाइए। ओम का नियम से आप पहले धारा निकालें, कुल धारा। तो कुल धारा के लिए बच्चों ये R1 और R2, ये R3 और ये R4। R1 R2 श्रेणी में है, R1 व R2 का श्रेणी। या फिर दूसरा एक आसान तरीका है, किरचॉफ को बुलाओ, उससे बहुत आसानी से धारा निकल जाएंगी। किरचॉफ का नियम हम इसमें लगाते हैं, ये M मानिए और ये N, ABCMNA पास। ध्यान से देखेंगे बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, आसान तरीका, ABCMNA। किरचॉफ को बुलाइए, किरचॉफ आजा भाई, स्वर्ग में है वैसे तो, पर आजा थोड़ी देर के लिए आजा। किरचॉफ ने हमें बताया था सिग्मा ER बराबर सिग्मा E से। अब ध्यान से देखना भाई, धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है भाई I1, प्रतिरोध है 1, तो 1 I1 तो यहां हो गया। अब नीचे आए AB हुआ, अब BC में आइए, धारा गुना प्रतिरोध 1 I1 यहां हो गया, तो ये हो गए 2 I1 बराबर सिग्मा E है ना। देखो MN में केवल वोल्टेज है, E कितनी है 2 वोल्ट, तो बराबर 2। तो I1 आ गया बच्चों 2 एकम 2, 1 एम्पियर। लो बेटा बताओ समझ में आ गया क्या, I1 आ गया। अब ADCMNA, अब पास पकड़ो दूसरा, कौन सा, ADCMNA। देखिए कौन सा, ADCMNA। इसमें लगाओ बच्चों 1.5 I2 और 1 I2, ऐड करो दोनों, 1.5 I2 प्लस 1 I2, प्लस इसलिए क्योंकि श्रेणी में है। किरचॉफ का नियम धारा गुणा प्रतिरोध प्लस धारा गुणा प्रतिरोध, अगर श्रेणी है, अगर समांतर है तो धारा गुणा प्रतिरोध माइनस धारा गुणा प्रतिरोध, समांतर है। बट यहां पर कौन से क्रम में है, श्रेणी में, क्योंकि धारा सेम है। तो 1.5 I2 प्लस 1 I2, अर्थात ये हो जाएगा 2.5 I2 बराबर सिग्मा E मतलब बैटरी, बैटरी है बच्चों 2 वोल्ट, अर्थात I2 बराबर हो जाएगा बच्चों 2/2.5। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये आ गया बच्चों I2 इज इक्वल टू 4/5 या I2 इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 0.8 एम्पियर। लो जी I2 आ गया। अब आपने देखा I1 1 एम्पियर निकल के आ गई धारा, ये I2 नीचे वाली धारा 0.8 एम्पियर। कुल धारा पूछे तो जोड़ दो इनको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था BD का विभवांतर पूछा है, तो AB का निकाल लेते हैं। यहां पर कर देता हूं बेटा मैं, इससे आगे यहां ध्यान से देखिए। पहले हम देखते हैं AB का विभवांतर, AB का विभवांतर ये हो जाएगा VA डिफरेंस VB बराबर AB का विभवांतर, V बराबर होता है बेटा IR
IR। तो अब ध्यान से देखना, AB में धारा देखिए I1 और RAB मतलब R1। वैल्यू रखिए I1 1, R1 1। देखो I1 1, R1 1, तो 1 गुना 1 मतलब ये आ गया बच्चों 1 गुना 1 अर्थात 1 वोल्ट। ठीक है, AB का विभवांतर। अब देखते हैं AD का विभवांतर। AD का विभवांतर सेम ऐसे ही करेंगे बेटा, VA डिफरेंस VD बराबर वही IR। तो I के रिप्ले I2 और प्रतिरोध ये है AD वाला R3, तो I2 गुना R3। ठीक है, वैल्यू रखिए I2 0.8, R3 1.5। ठीक है, I2 0.8, R3 1.5, 15 8 120, 1 2 2 अंक बाद 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, बड़ा ये है छोटा ये घटा दो, घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे तो बेटा इससे ये खत्म हो जाएगा। और कहने का मतलब जब ये घटाया तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा VB माइनस VD बराबर 1.20 माइनस 1। इसमें से ये घटा दिया, इसको ऐसे 3 मान लो और इसको 4 मान लो। समीकरण 3 और 4, बल्कि हमने 1 2 तो मानी नहीं है, तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। और हम कर रहे हैं 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से माइनस कर रहे हैं हम समीकरण 1। जैसे ही 2 में से 1 माइनस आप करोगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VD, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो VA खत्म है ना, VD माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो VB माइनस VD इक्वल टू 1.20 माइनस 1 अर्थात VBD बराबर आ गई 1.20 में से 1 घटेगा तो 0.20 या 0.2 लिख दो बस, क्योंकि पॉइंट के बाद अंकों के बाद लास्ट वाली जीरो कोई महत्व नहीं रखती है। तो अर्थात BD का विभवांतर कितना होगा, 0.2 वोल्ट होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे इसे नोट करेंगे और आगे देखेंगे विभव मापी से संबंधित क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है AB, ये AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। AB जो है कितने लंबा तार है, 100 सेमी लंबा तार है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। ये जो तार है इसका प्रतिरोध है, तार AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध कितना है बच्चों, तार का प्रतिरोध दिया है 10 ओम। ठीक है, अब चूंकि 100 सेमी का प्रतिरोध बच्चों, 100 सेमी का प्रतिरोध बराबर 10 ओम हो गया। ठीक है, ये 100 सेमी लंबाई, तार का प्रतिरोध मतलब पूरी लंबाई का प्रतिरोध, पूरी लंबाई कितनी है 100 सेमी, 100 सेमी का प्रतिरोध 10 ओम। तो 100 सेमी का प्रतिरोध 10 ओम है, तो 1 सेमी का प्रतिरोध हो जाएगा 10/100। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा 10 को 100 से भाग दो 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर। तो ये बच्चों एकांक लंबाई का प्रतिरोध आ गया, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, इसको हम रो से लिख देते हैं भाई। एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है इसको हम लिख देते हैं रो से। रो बराबर 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति सेमी लंबाई का प्रतिरोध 0.1 ओम क्वेश्चन में आ गया। तथा यह एक प्रतिरोध 40 ओम, ठीक है, बड़ा R बराबर 40 ओम, बड़ा R बराबर 40 ओम और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल VE बराबर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध मतलब छोटा r 0 है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध मतलब इसका कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, छोटा r बराबर कितना है 0। ठीक है, से जुड़ा है। ये जो तार है बच्चों जिसका अपना प्रतिरोध 10 ओम है, यह तार 40 ओम और 2 वोल्ट की सेल से जुड़ा है। धारा मापी की अविक्षेप स्थिति में, अविक्षेप मतलब शून्य विक्षेप स्थिति में, मतलब धारा मापी को मैंने विभव मापी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब ज्योति को स्पर्श कराते हैं तार AB पर तो एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां पर धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, उसको बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। तो यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर आ रहा है, ये J पॉइंट मान लेते हैं। तो अविक्षेप स्थिति में मतलब J पर अविक्षेप मिल रहा है, मतलब शून्य विक्षेप मिल रहा है, ये शून्य विक्षेप हो गया। तो E2 का मान निकालना है। तो E के लिए बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था, E बराबर होता है KL, E बराबर KL। तो K निकालिए, K मतलब विभव प्रवणता। तो तार AB की विभव प्रवणता K बराबर I रो, क्या सूत्र होता है, K बराबर I रो। तो पहले हमें निकालना होगा I मतलब तार में धारा, तो धारा निकालते हैं, तार में धारा, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर E अपॉन बड़ा R प्लस छोटा r से।
ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर, ध्यान से देखिए अब, E विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट अपॉन बड़ा R एक तो 40 ओम जुड़ा है और तार का भी तो प्रतिरोध है भाई 10, तो 40 प्लस 10 ऐसे लिया जाएगा भाई। इसमें दो बाह्य प्रतिरोध है 40 ओम और तार का प्रतिरोध 10 ओम, छोटा r इसमें है नहीं भाई, छोटा r 0, तो I बराबर हो जाएगा भाई 2 अपॉन 40 प्लस 10 50, 2 एकम 2 25 दूनी 50, तो I बराबर आ गया बच्चों 1/25 क्या एम्पियर, अर्थात तार में धारा होगी कितनी 1/25 एम्पियर। तो इसलिए विभव प्रवणता, तार की क्या विभव प्रवणता के बराबर I रो से, तो के बराबर I का मान 1/25 इंटू रो ये रहा 0.1, पॉइंट हटाओ ऊपर एक 0, तो के बराबर 1/25 की 10 में गुणा करेंगे 250 वोल्ट प्रति सेमी, वोल्ट प्रति सेमी। ये E आ गया बेटा, के आ गया है ना विभव प्रवणता। अब E2 बराबर हो जाएगा KL2, E2 बराबर KL2, तो E2 बराबर के बेटा ये रहा के 1/250 और L2 ये है बेटा जहां पर इसको हमने सेल को लगाया कितने सेमी पर 40 सेमी, 40 तो 0 से 0, तो E2 बराबर आ गया 4/25, भाग दें बच्चों, E2 बराबर पॉइंट लगाएंगे यहां पर 0, 40 बन जाएगा, ठीक है, और 25 ही कम 25 कितने बचेंगे 15, 25 छिक्का 150, तो 4 को 25 से भाग देकर आ गया 0.16 क्या वोल्ट, ये आ गया बच्चों। तो अर्थात इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा 0.16 वोल्ट होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आपने डीपली पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसी टाइप के विभव मापी के क्वेश्चन और भी आते हैं, ठीक है। अपनी बुक से 1-2 क्वेश्चन विभव मापी के और करके देखेगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं विभव मापी के और भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे के लेक्चर में हम लेकर आएंगे चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, वो हम इससे अगले वीडियो में लेंगे बच्चों। ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करिए और एक बार और करके देखिए। अगर ये क्वेश्चन कम समझ में आया है तो दोबारा इसको वीडियो को एक बार और देख ले, तो आपके सारे क्वेश्चन बढ़िया तैयार हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, विश्वास करिएगा, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आगे के लेक्चर में लेंगे हम अगला चैप्टर, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।